स्वागत है आपका हमारे यूपी समाचार न्यूज में। तो चलिए जानते हैं क्या हाल है आज के मौसम का। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल माहे में 3 से 4 नवंबर और साउथ इंटीरियर कर्नाटक और लक्षद्वीप में 2 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली कड़क सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार में 5 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है। देश में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक गर्मी का असर बना रहा। अब पिछले कुछ दिनों से गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हुआ है। ऐसे में अब की बार सर्दी का मिजाज कैसा रहेगा, इसे लेकर कई खबरें चल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने ताजा अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट होने लगेगी, किंतु ऐसा एकाएक नहीं होगा। तापमान धीरे धीरे गोता लगाएगा। फिर भी अगले एक सप्ताह के दौरान सर्दी का एहसास नहीं होगा। मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। छत्तीसगढ़ में मौसम के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी का आना कम होने लगेगा, जिससे 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जाने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक अधिक है। दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। बारिश बादल का दौर खत्म होते ही छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव आ गया है। फिलहाल एक हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा और 2 दिन न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन हवा का रुख उत्तर पूर्वी होते ही 5 नवंबर के बाद रात के तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में हाल ही में तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक चक्रवाती सिस्टम के कारण नवंबर के दूसरे हफ्ते से ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। इस समय वर्षा की कोई संभावना नहीं है और आज मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं भी वर्षा के आसार नहीं है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम में बदलाव आता है, जिसके दौरान कश्मीर में बर्फबारी होती है। इसके गुजरने के बाद ठंडी हवा मैदानों की ओर बढ़ती है, लेकिन इस समय तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है, जिससे मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है। ठंडी हवा चलने पर ही मौसम में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में कड़ाके की सर्दी की उम्मीद कम है। दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इस समय अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तो सर्दी का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 20 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस वर्ष नवंबर की शुरुआत सामान्य से अधिक गर्म रही है। पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो इस साल तापमान ने नए स्तर पर पहुंचकर गर्मी का एहसास कराया है। दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी होने के बाद उत्तर से आने वाली ठंडी हवा मध्य प्रदेश में ठंड को बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 19 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।